गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये सब तो जानते ही होंगे आप कि जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिस पर हमारे सदगुरु की खुद की मेहर हो तो उसका कोई क्या ही बाल ही बाका कर सकता है। यह साखी भी बाबा जी के सेवादार की है और कैसे उसके पूरे परिवार ने, उसके ही चचेरे भाई ने लालच में आकर उस सेवादार भाई को सांप से डसवाने की बहुत बड़ी साजिश रच दी। लेकिन बाबा जी ने एक ऐसा खेल रचा कि उस भाई के होश ही उड़ गए। संगत जी, जैसे कि बाबा जी हमेशा ही फरमाते हैं, जो किस्मत में लिखा है वह तो ज़रूर ही मिलेगा। चाहे आप अमेरिका में हो या फिर इंग्लैंड में या फिर दुनिया की किसी भी कोने में, लेकिन अगर जो किस्मत में लिखा है वह आपको मिल ही जाएगा। अगर नहीं लिखा तो दुनिया की कोई ताकत वह चीज़ आपको नहीं दिलवा सकती है। बाबा जी यह भी कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि हम किस्मत का लिखा जो है उसी के भरोसे बैठ जाएं और मेहनत ही ना करें। हमें अपनी मेहनत भी करते रहना होगा, तभी हम किसी भी चीज़ का फल भोग सकते हैं। यह साखी सुनने के बाद आप लोगों को भी यकीन हो ही जाएगा, किस्मत में लिखी चीज़ हर हाल में हम तक पहुंच ही जाती है। इस सेवादार के चचेरे भाई ने साजिश रचने की लाख कोशिश करी, लेकिन सेवादार भाई की किस्मत को कोई नहीं छीन सका। संगत जी, बाबा जी का एक गरीब लेकिन बड़ा ही मेहनती सेवादार था और उस सेवादार भाई ने संगत की बहुत सेवा करी थी, लेकिन उनका जीवन गरीबी में कट रहा था। सेवादार की भाई सत्संगी नहीं थी, इसलिए वे हर समय सेवादार भाई को ताने मारती थी कि तुमने डेरे में इतनी सेवा करी, लेकिन मालिक ने आज तक हम पे दया मेहर नहीं करी है। आज भी हम इतने गरीब हैं। तो सेवादार भाई हमेशा कह देता कि हमें अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। उसके आगे मालिक ने जो भी देना है और किस्मत में लिखा होगा वह हमें मिल ही जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी को तो बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था। इस सेवादार भाई के पास खुद का एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था, जिसमें ये भाई सब्जी उगाया करते थे और सब्जी को बाज़ार में बेच दिया करते थे। समय बीतने के साथ साथ इनकी ज़मीन में फसल कम होने लगी, तो किसी ने इस भाई को सलाह दी कि तुम अपनी ज़मीन में फसल को और ज़्यादा नीचे खोद कर लगाने शुरू कर दो, क्योंकि नीचे की मिट्टी जब ऊपर आने लगेगी तो उसमें तेरी ज़मीन फिर से उपजाऊ बन जाएगी। तो उस भाई की सलाह को इस सेवादार भाई ने माना और सब्जी को बोते समय और ज़्यादा खोदना शुरू कर दिया। और अब इस सेवादार भाई के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। सेवादार भाई जब जमीन खोदने लग रहा था तो सेवादार भाई की कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज पर टकरा जाती है। जब ये भाई मिट्टी हटाकर देखता है तो वहाँ एक संदूक निकलता है। जब सेवादार भाई ने संदूक को खोला तो उसमें बहुत सारे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट थे, जो कि बहुत पुराने समय के थे। ये देखकर सेवादार भाई थोड़ा घबरा गया। फिर से उसने संदूक पर मिट्टी डाल दी और सोचने लगा, मैं ये पैसे नहीं रख सकता, क्योंकि बाबा जी का हुक्म है हमें सिर्फ अपने हक हलाल की कमाई खानी है, और ये पैसे सच में मेरी किस्मत के हुए तो मालिक इन पैसों को अपने आप मेरे घर में भेज देगा। यह सोचकर सेवादार भाई अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी समझाती है, आप बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो? वो पैसे हमारे खेत से निकले हैं, इसका मतलब वो पैसे हमारे ही हुए। तो सेवादार समझाने लगा कि अगर वो सच में हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे घर तक आ ही जाएंगे। मालिक अपने आप उन पैसों को हमारे घर तक पहुंचा देंगे, और किस्मत में नहीं हुए तो वो पैसे मैं वहाँ से कभी भी नहीं निकालूंगा। जब वो ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है तो वह बड़ा ही गुस्सा होती है। उसकी ये बातें उसके साथ साथ घर वाले
भी सुनते हैं। और उसी समय उसकी यह बात उसका चचेरा भाई और उसकी पत्नी सुन लेते हैं। चचेरे भाई और उसकी पत्नी ने जब सारी बात चुपके से सुन ली तो उनके मन में लालच आ गया। वो दोनों उसी रात चुपके से सेवादार भाई के खेत में जाते हैं। वहाँ उन्होंने सारे खेत को अच्छे से खोदा। फिर एक जगह पर आके उन्हें वही संदूक दिखाई पड़ गया। संदूक को देखते ही वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और बिना संदूक को खोले ही वह उस संदूक को अपने घर ले आते हैं। वह सोचते हैं कि यह संदूक यहाँ खोलना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए संदूक को घर में जाकर ही खोलेंगे और सारे पैसे निकालकर संदूक को नदी में फेंक देंगे। चचेरा भाई और उनकी पत्नी संदूक को जब अपने घर लेकर आते हैं तो उन्होंने घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद कर दिए और फिर अपने रूम में संदूक को लेकर गए। लेकिन जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें 1 रुपया भी नहीं था, बल्कि एक नाग और नागिन का जोड़ा बैठा हुआ था। यह देखकर चचेरा भाई और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा डर गए और वह घबरा गए। सोचने लगे कि सेवादार भाई ने जानबूझकर हमें यह पैसे वाली बात सुनाई होगी ताकि हम मर जाएं और हमारा हिस्सा भी इनको मिल जाए, ताकि हम सांपों का शिकार बन जाएं। फिर चचेरे भाई की पत्नी ने सलाह दी कि एक काम करते हैं, इस संदूक को चुपके से सेवादार भाई के आंगन में फेंक देते हैं और ये नाग नागिन का जोड़ा उनको जब डसेगा तो उनको समझ आएगी। और उन्होंने आधी रात को चुपके से ऊपर छत पर जाकर सेवादार भाई के आंगन में उस संदूक को फेंक दिया और वहां से वापस अपने घर आकर सारे दरवाजे दोबारा से बंद करे और सो गए। इधर आंगन में कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर सेवादार भाई और उसकी पत्नी जग जाते हैं और बाहर आकर देखते हैं कि एकदम से बाहर आए तो देखा कि संदूक आंगन में पड़ा था और वह सेवादार भाई कहता है, ये तो वही संदूक है जो खेत में मिला था। सेवादार भाई और उसकी पत्नी जब संदूक को उठाते हैं और उसे कमरे में लेकर जाते हैं और वह दोनों जब संदूक को खोलकर देखते हैं तो उसमें वही नोट थे जो सेवादार भाई ने अपने खेत में देखे थे। सेवादार भाई अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुझे कहा था ना, अगर ये हमारी किस्मत में होंगे तो अपने आप ही हम तक पहुंच जाएंगे। मालिक इन्हें अपने आप हमारे तक पहुंचाएगा, लेकिन तुम ही नहीं मानी। देख, मालिक ने आधी रात को इन पैसों को हमारे घर पहुंचा दिया। इधर चचेरा भाई और उसकी पत्नी सोच सोच के हैरान थे कि अब तो नाग नागिन ने उन लोगों को डस ही लिया होगा। चलो चुपके से जाकर देखते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, ना समझ आता है। फिर वो सोचते हैं कि चलो सुबह देखेंगे। सुबह जब सेवादार भाई के घर सब कुछ सही दिखा तो वह दोनों फिर हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हुआ। कुछ ही दिनों में सेवादार भाई ने उन पैसों से अपने घर को पक्का करा लिया और खेत खरीद कर उसमें खेती करने लगा और उस पैसों का एक हिस्सा परमारथ के काम में लगाया। साथ संगत जी, चचेरे भाई को संदूक में उस मालिक ने इसलिए सांप दिखाया क्योंकि उस संदूक में रखा पैसा सिर्फ सेवादार भाई की किस्मत का था और किसी का नहीं। और सेवादार भाई ने उस पैसों को अपने खेत में से निकालने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह बाबा जी के हुक्म का पालन कर रहा था कि उसे अपने हक हलाल की ही कमाई खानी है और ऐसे सड़क पर पड़े हुए धन को इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अब क्योंकि ये पैसा सेवादार भाई की किस्मत में लिखा हुआ था तो वह उसे मिल ही गया। इसलिए हमेशा ही सद्गुरु के भाने में रहिए, उनके हुक्म का पालन करते रहिए। आशा है ये साखी आपको पसंद आई होगी और संगत के अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।